दोस्तों ये हो रखी है सामने लैंडस्लाइड। फटाफट चल यहाँ से, बहुत लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग चैनल विच इज बंदा बंदी ऑन रोड। और आज हम निकल चुके हैं केदारनाथ जी की ओर। और केदारनाथ जाने के लिए आपको देहरादून जरूर पहुंचना पड़ेगा। आप कहीं से भी आ रहे हो, वहां से 270 किलोमीटर की ड्राइव है और आगे 20 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों ये देखो भोले की लीला। हम जैसी ऋषिकेश हाईवे पे चढ़े वैसे ही हमें नाग देवता के दर्शन हो गए, एकदम रोड के बीचों बीच। इस पागल लड़के को देखो, बीच रास्ते में स्कूटी खड़ी करके बोल रहे बुलडोजर से जाऊंगा केदारनाथ। तो दोस्तों हम 82 पहुंच चुके हैं और हमें पता चला है आगे लैंडस्लाइड हो रखी है, इसलिए रास्ता बंद कर रखा है। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है और कैसे जाना है। तो दोस्तों ये हो रखी है सामने लैंडस्लाइड, बट जो बीआरओ की टीम है वो बिल्कुल नहीं चाहती हमें यात्रियों को कोई परेशानी हो, तो इसलिए फटाफट से हटाई जा रही है लैंडस्लाइड। बस मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट के अंदर हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये लो, बीआरओ ने मात्र 20 मिनट में हमें वहां से निकाल दिया। सल्यूट है भाई आर्मी को। और ये रास्ता थोड़ा ऐसा खराब हो चुका है, हमें धीरे धीरे जाना पड़ेगा। देवप्रयाग पहुंचना है। देवप्रयाग चल के दिखाते हैं तुम्हें कितना बढ़िया मिलन होता है अलकनंदा और भगीरथी जी का, जहाँ से गंगा जी बनती है। दोस्तों देवप्रयाग के बाद इतना गंदा रास्ता हो चुका है, ऐसा बहुत संभल के जाओ और बहुत संभल के ड्राइव करो। ड्राइव सेफ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं झिरमौली और ये मेन पॉइंट है जहां से केदारनाथ जी का रास्ता कटता है और बद्रीनाथ जी का रास्ता अलग होता है। तो हमें जाना है लेफ्ट, जो कि जाएगा केदारनाथ, और राइट बद्रीनाथ। दोस्तों हम रुके हैं फाटा में, जो कि 14 किलोमीटर पहले पड़ता है सोनप्रयाग से, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम फाटा। फटाफट से फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और चढ़ाई करते हैं शुरू। और इससे मिलो पहले, ये देखो नया दोस्त बना है हमारा ये।
तो गाइस हम निकल चुके हैं फाटा से सोनप्रयाग के लिए। वहाँ पे हम स्कूटी खड़ी करेंगे अपनी और टैक्सी पकड़ेंगे गौरीकुंड के लिए, बिकॉज गौरीकुंड तक अपना व्हीकल, पर्सनल व्हीकल ले जाना मना है और गौरीकुंड से ही स्टार्टिंग है केदारनाथ जी की चढ़ाई की। तो आओ चलो चलते हैं फटाफट से सोनप्रयाग में, अपनी खड़ी करते हैं स्कूटी और टैक्सी लेते हैं। टैक्सी मात्र 20 या 30 रुपए पर बंदे के हिसाब से मिल जाती है। आओ लेट्स गो। तो गाइस अभी हमें टैक्सी में, और ये ऐसा रास्ता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का, बहुत बढ़िया रास्ता बना दिया है अब तो। और फटाफट से चलते हैं यार, फटाफट से केदारनाथ जी की चढ़ाई शुरू करते हैं। तो गाइस ये है गौरीकुंड, जहाँ से मेन केदारनाथ जी की चढ़ाई शुरू होती है। हम पहुंच चुके हैं फाइनली, बाबा ने बुला लिया है। आओ चलो चलते हैं, लेट्स गो। सावधानियों का उपयोग करें, दाम में प्लास्टिक का उपयोग ना करें। घोड़े मालिक घोड़े खच्चरों का मल मूत्र निर्धारित स्थान में ही वहन करें एवं पैदल मार्ग को स्वच्छ रखें। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये रास्ता नीचे गौरीकुंड को जा रहा है, जहाँ पे कुदरती गर्म पानी निकल रहा है पहाड़ों में से। ये है हमारी मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी नदी, जो कि यहाँ पे आ गई थी सामने, देख रहे हो इतना ऊपर आ गई थी 2013 में। तो भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अब धीरे धीरे अम्ब्रेला भी बाहर आएगा और धीरे धीरे रेनकोट भी बाहर आएंगे। तो भाई बारिश हो गई बंद, चलो। ये है रामबाड़ा, यहाँ पे सारा रामबाड़ा था। ये जो एरिया है ये रामबाड़ा था पूरा, ये पूरा फ्लड ये ऊपर तक आ गई थी। अभी तो पानी यहाँ तक है। ये है पुराना रास्ता, सारा लैंडस्लाइड से खत्म हो गया। विशाली फटाफट चल यहाँ से, बहुत लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे। क्या हो गया? चल चल रुक मत यहाँ पे, फटाफट चल। ओ ये देख सारी रेलिंग टूट रखी है। चल 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 फटाफट चल। ओए ओए कीचड़ है यहाँ पे बहुत सारा। यहाँ से आ पीछे पीछे पत्थरों पे। चल चल यहीं से हो रही है सारी लैंडस्लाइड। बेटा जो सुबह इतनी गंदी बारिश हुई है ना, उसी की वजह से हुई है अभी अभी। तो गाइस 7 घंटे हो चुके हैं हमें चलते चलते, अभी भी करीब 7 या 8 किलोमीटर बचा है। ये बाबा मिले हमें, इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हमें आशीर्वाद दिया कि चलते रहो, रुको मत, पहुंच जाओगे बाबा के पास। मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। देखो केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार।
भोलेनाथ जी ने हमारे लिए मौसम कर दिया लोड़ा। तथास्तु। तो दोस्तों जब आप चढ़ाई करके आओगे तो 1 किलोमीटर पहले ही दर्शन हो जाएंगे आपको केदारनाथ जी के, जिससे आपका और हौसला बन जाएगा। तो दोस्तों नंदी बैल जी के दर्शन हमने आपको करवा दिए हैं, और अगर बाबा के दर्शन करने हैं तो फटाफट आओ यहाँ पे, पहले परमिशन लो नंदी बैल जी से और फिर चले जाओ, क्योंकि परमिशन तो इन्हीं से लेनी पड़ेगी। तो गाइस ये है वो भीमशिला पत्थर जो केदारनाथ फ्लड्स के टाइम पे केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे आके खड़ा हो गया था और केदारनाथ को बिल्कुल कुछ नहीं होने दिया था इसने। तो आओ तुम्हें केदारनाथ जी की आर्ट गैलरी दिखाते हैं, जो कि थोड़ा सा ही पीछे है मंदिर के, लेके चलते हैं तुम्हें। उसमें बताया गया है कि हिमालयन सुनामी कैसे आई थी और क्या क्या हुआ था, जो कि स्मरण में आने वाली सबसे बड़ी आपदाओं में से एक थी। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र को भारी नुकसान, बर्बादी और जनहीन हुई थी। पूरे राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से कई लोग मारे गए। आपदा आई भी उसी समय जब वहाँ पर्यटन और तीर्थ यात्रा शिखर पर होती है। इस वजह से मृतकों की संख्या काफी बढ़ गई। तो आओ चलो चलते हैं, फिर से आएंगे बाबा के दरबार पे, पर उससे पहले तुम्हें लेके चलते हैं जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी जी का मिलन होता है। और बहुत ही क्या नज़ारा, क्या बढ़िया नज़ारा आता है, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं बस लेके चलता हूँ। मंदाकिनी और अलकनंदा जी का मिलन होते हुए यहाँ से आ रही है मंदाकिनी जी चोराबाड़ी लेक से, और यहाँ से आ रही है अलकनंदा जी। दोनों का यहाँ पे आके मिलन हो रहा है। Whoa! This is so crazy! तो गाइस बंदा बंदी चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी एडवेंचरस, बी सेफ, बंदा बंदी ऑन रोड, जिनका नहीं है कोई तो